अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के दिन मुझे एक बड़ा ज़रूरी काम था, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड रही। अभी 4 से 5 घंटे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। हालाँकि वो वीडियो एडिटेड नहीं था और ये वीडियो भी एज़ लाइव है जनाब, और अभी तक की ताज़ा तरीन तमाम खबरें जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मगर उससे पहले मैं ये बता दूँ कि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि आप खबरें लेती कहाँ से हैं, क्योंकि आपकी खबरें बिल्कुल सच साबित होती हैं। और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि अडयाला जेल वाली खबर सबसे पहले आपने शेयर की थी और वो अडयाला जेल वाली खबर भी सच निकली। तो जनाब आली, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब सोर्स तो मैं ऑब्वियसली आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ कि जिन मशहूर एंकर्स को आप देखते हैं ना, वो सिर्फ़ अपना फेस लेकर आपके सामने आते हैं। उनकी कोई रिसर्च नहीं होती, उन्हें कुछ पता नहीं होता, उनके लिए उनकी टीम काम कर रही होती है। लेकिन मेरे जो हैं वो डायरेक्ट सोर्सेज़ हैं। जब भी कोई खबर आती है तो मैं डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेती हूँ और वो सारी चीज़ें मैं कन्फर्म करती हूँ। ठीक है जनाब? अभी जो मैंने आपके साथ मेन खबर शेयर करनी है वो जनाब ये है कि आपको पता है हमारे जो सदर आरिफ अलवी हैं वो रिटायर हो चुके हैं। और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उनको किसी किस्म का कोई गार्ड ऑफ ऑनर पेश नहीं किया गया। वो जो गार्ड ऑफ ऑनर के नाम पे पेश किया गया वो एक जन्नाटेदार थप्पड़ था। ना कोई वजीर आजम वहां पर आया, ना कोई वजीर आला वहां पर आया, ना कोई आर्मी चीफ वहां पर आया। किसी ने सदर को इज्जत के साथ रुखसत नहीं किया और सदर साहब जो हैं वो आराम से बाहर शेरवानी पहनकर जो है वो गेट से बाहर निकल गए। लेकिन उससे भी बड़ी खबर अभी ये आ रही है, मुबैना तौर पे 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन वीडियो मेरे हाथ लगा है और वीडियो शायद आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा हो कि जनाब सदर आरिफ अलवी का एक वीडियो आया है कि एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो जा रहे हैं, वो खिसक गए हैं, वो निकल गए हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि 2-3 सवाल पैदा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे कि सदर आरिफ अलवी ने अपने दौरे हुकूमत के बीच में बहुत सी हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की। जो 16 माह की पहले हुकूमत गुजरी उनके साथ भी बहुत बुरा किया। अभी भी थोड़े दिन पहले जो है वो वज़ीर आज़म का जो ओथ लेना था, ओथ टेकिंग सेरेमनी से वो उन्होंने इनकार कर दिया था। और फिर उसके बाद जब उनको कहा गया कि अगर आप नहीं ओथ लेते तो फिर कोई और आपकी जगह पे ले लेगा, तो उसके बाद फिर उनको आना पड़ा। और ख़ास तौर पे उनको इसलिए भी आना पड़ा जब उनको ये पता चला कि आर्टिकल 6 उनके ऊपर लगने वाला है, गद्दारी का मुकदमा उनके ऊपर लगने वाला है। और उनको जब ये पता चला तो फौरी तौर पे जैसे ही वो ईवान सदर से बाहर निकले हैं, अपनी शेरवानी उन्होंने उतार के फेंकी है गाड़ी में और उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा है कि फौरी तौर पे मुझे एयरपोर्ट लेके जाओ। और वो वहाँ से मेरी इत्तलात के मुताबिक जो है वो वहाँ से निकल गए हैं। मगर मैं आपको ये भी बता दूं कि 100% मैं इसलिए कह रही हूँ कि कंफर्म नहीं है, क्योंकि ये वीडियो जो आया है हो सकता है कि खुदा न खास्ता कोई पुराना, मतलब 1-2 मार्जिन रखना चाहिए ना परसेंट की, ये ना हो के बाद में पता चले जी पुराना वीडियो था, पहले का वीडियो था। लेकिन अभी तक जो इत्तलात आ रही है उसके अकॉर्डिंगली यही है कि सदर आरिफ अलवी जो है वो चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर भी मेरा अपने इदारों से ये सवाल है कि अगर ये खबर सच्ची है कि वो निकल गए हैं, वो भाग गए हैं, वो मफरूर हो गए हैं, तो फिर सवाल है पीटीआई वालों से भी जो कहते थे कि इनके नून लीग वालों को या दूसरों को कहते हैं ना कि ये तो जनाब भाग जाते हैं, लंदन भाग जाते हैं, इधर उधर भाग जाते हैं। वो एक अलग बात है कि खान साहब की अपनी एक्स वाइफ लंदन में रहती है। ये और बात है कि खान साहब अडयाला जेल में हैं तो उनके बच्चे जो हैं, उनके दोनों बेटे जो हैं वो भी लंदन के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन बात की कि प्रोपेगेंडे के अंदर तो ये लोग इतने माशाल्लाह माहिर हैं कि बंदा इनसे पूछे कि फिर सदर आरिफ अलवी क्यों भागे हैं। अच्छा, दूसरा ये कि प्रोपेगेंडा, मैंने जैसे कि आपको बताया, प्रोपेगेंडा तो इनके आगे बहुत छोटा लफ्ज है, ये उससे भी बहुत गुना आगे जो है वो बढ़े हुए लोग हैं। अब जनाब आपको याद होगा कि 2 दिन पहले शानदाना गुलजार नाम की ये जो खातून है, जो अपनी तरफ से 2-4 अंग्रेजी के गलत जुमले बोलकर ये समझती हैं कि बड़ी पढ़ी लिखी हैं और लोग समझते हैं कि अंग्रेजी बोल रही है तो बेचारी सही बोल रही होगी, तो इसके ऊपर अंग्रेज भी शर्मा जाते हैं। इस खातून ने मरियम नवाज के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया था। इससे पहले भी इसने एक इल्ज़ाम लगाया था जो कि मैंने सबूत के तौर पे अपने जो 2 दिन पहले प्रीवियस व्लॉग्स लगाए हैं उसमें मैंने आपको दिखाया था। इस शानदाना गुलजार नाम की गंदी औरत ने 2 इल्ज़ामात लगाए और दोनों को ये साबित नहीं कर सकी और फाइनली मरियम नवाज ने इसके खिलाफ जो है एफआईए के अंदर दरखास्त दे दी है। इल्ज़ाम नंबर 1 इसने ये लगाया था कि एक मेन स्ट्रीम मीडिया के प्रोग्राम में बैठकर इसने कहा था कि इमरान खान के ऊपर जो है वो 8 हमले हुए, जिसके बाद उनको एंकर पर्सन ने कहा था कि आप फिल्में कम देखा करें, क्योंकि इस तरह की सोशल ये लोग बाहर आकर छोड़ देते हैं और उसके बाद मुश्तिल लोग जो हैं वो किसी भी तरफ चल निकलते हैं कि शानदाना गुलजार ने ये बात की है। शानदाना गुलजार ने मरियम नवाज के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए ये कहा कि मैंने खुद अपने कानों से ऑडियो सुनी है जिसके अंदर मरियम नवाज जो हैं, आपको याद है पीटीआई का एक कारकुन था जो कि ज़हनी मरीज था, बेचारा थोड़ा सा साइको था, उसका नाम था जिल्ले शाह। तो शानदाना गुलजार ने ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने खुद अपने कानों से सुना मरियम नवाज को इंस्ट्रक्शंस देते हुए कि जिसने उसको मारा था, आपको पता है कि गाड़ी की टक्कर के साथ उसकी डेथ हो गई थी, एक्सीडेंटल डेथ हुई थी, और जिसकी गाड़ी के साथ टक्कर हुई थी वो पीटीआई का बंदा था। लेकिन शानदाना गुलजार ने ये कहा, माजरत मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है,
शानदाना गुलजार ने ये कहा कि जनाब मरियम नवाज को मैंने अपने कानों से ये कहते हुए सुना, इंस्ट्रक्शंस देते हुए सुना कि उन्होंने कहा कि जिले शाह की डेड बॉडी के ऊपर से 4 से 5 दफ़ा गाड़ी गुजारो ताकि ये बचे ना। तो उसके बाद ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलाने वाले भी हम ही लोग थे। मैंने सबसे ज़्यादा ये ट्रेंड चलाया, मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने ट्रेंड चलाया कि जनाब अगर तो शानदाना गुलजार के पास इस चीज़ के सबूत हैं, फिर तो वो ये बात करते हुए भी अच्छी लगती हैं। लेकिन सबूत नहीं है और अपने लीडर की तरह बकवास की और मुँह से कुछ भी बका और निकल गए। ये बात पे बख्शा नहीं जाएगा। और फिर शुक्र है कि पीएमएलएन वालों को भी थोड़ा-सा ख़्याल आ गया और उन्होंने आके जनाब जी एफआईए के अंदर जो है इस खातून के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया है। हमारी स्पीड, हम तो वॉलंटियर्स हैं, हम तो कोई पैसा नहीं लेते, हमें कोई पैसे नहीं देता, हमें कोई लिफाफे नहीं देता। लेकिन पहले हम बात करते हैं, उसके बाद पीटीआई वालों को या नून लीग वालों को ख्याल आता है कि कुछ करना भी है। ये ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं उज़्मा बुखारी साहिबा का बयान कि वो क्या फरमा रही हैं कि किस तरह से जो मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया है तो उनके ख़िलाफ़ जो है ये जा रहे हैं और क्या अब आने वाले दिनों में एक्शन होगा। इस शानदाना गुलजार को ख़ुद जो है वो वहाँ पर पेश होकर बताना पड़ेगा कि जनाब ये जो इल्ज़ाम लगाया है ये ऐसे ही नहीं लगा दिया। के थ्रू आपने लोगों के साथ की है। अब शानदाना गुलजार साहब भागे नहीं, अब वो आए, आकर वो ऑडियो लेके आए, जो उन्होंने ऑडियो पे जिसका जिक्र किया है, आकर वो साबित करें कि जो बात उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के बारे में कही थी वो कहाँ है, उसके ऊपर सबूत पेश करें, वरना कानून का जो है वो फिर आपको सामना करना पड़ेगा। फिर औरत कार्ड लेके नहीं आना, फिर सियासी इंतकाम, आप हरकतें ऐसी करते हैं, आपकी बदतमीजी, आपके इल्जामात, आपकी आपकी टीवी कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त कर करके अब इनफ इज इनफ। अब आपको ये साबित करना पड़ेगा शानदाना गुलजार साहिबा, आपको इस इंक्वायरी के अंदर पेश होना है और आकर आपको साबित करना है कि जो कुछ आपने कहा उसके सबूत है आपके पास, वरना फिर आप कानून का सामना करेंगे। जी, तो इसे कहते हैं जी देर आए दुरुस्त आए। और इस हवाले से मैं थोड़ी सी तफसीलात भी आपको दे देती हूँ। उसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है। जनाब आली पीटीआई के रुकन, ये जो कौमी असम्बली हैं शानदाना गुलजार, उन्होंने जो मरियम नवाज़ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था उसके बाद फाइनली उनके ख़िलाफ़ जो है ज़िले शाह के कत्ल के झूठे इल्ज़ाम के ऊपर जो है उनके ऊपर जो है वो एफआईए के अंदर एप्लीकेशन जमा कराई गई है और शानदाना गुलजार को एफआईए की इंक्वायरी के अंदर बुला भी लिया गया है। उनको सबूत भी देना पड़ेगा और शानदाना गुलजार को एफआईए इंक्वायरी में सबूत अगर नहीं देती तो उसके बाद उनको जो है वो गिरफ्तार भी किया जाएगा और जो सबूत वो देंगी अगर वो गलत निकले तो उसके फॉरेंसिक भी करवाए जाएंगे। तो इस हवाले से जो है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद जो मैंने अहम खबर अभी आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि अभी आपको पता है थोड़ी देर पहले जो आज के दिन में इलेक्शंस हुए तो उसमें जरदारी साहब जो हैं वो 411 वोट लेकर सदर बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आसिफ अली जरदारी जो हैं 411 वोट लेकर सदर मुंतखब हुए हैं और मद्दे मुकाबिल उनके कौन थे, महमूद खान अचकजई थे जिनको 181 यानी कि 181 वोट जो हैं वो पड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज में 1185 नशिस्तें हैं जिसमें से 92 यानी कि नशिस्तें जो हैं वो खाली हैं। सदारती इंतखाब में 1093 वोटर्स ने हिस्सा लेना था और इलेक्शन कमीशन का कहना यह है कि सदारती इंतखाब के अंदर 1044 मेंबरान ने अपना वोट डाला जिसमें से 1035 वोट जो हैं वो दुरुस्त करार पाए। और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो सरकारी नतीजा है वो फॉर्म 7 के ऊपर तैयार करके वफाकी हुकूमत को अरसाल कर दिया जाएगा। खुशी की बात यह है कि जो महमूद खान अचकजई हैं उन्होंने भी ये कह दिया है कि जनाब ये खुशाइंद बात है कि कोई भी वोट ना बिका, ना कोई वोट इस तरह डाला गया, यानी कि उन्होंने इस बात को माना है। बाद में फिर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया जाए तो वो कल की बात है, लेकिन आज के दिन तक उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है। चलते हैं जी अगली खबर की तरफ। अगली खबर यह है कि आपको पता है कि इमरान खान ने जज साहब से अडयाला जेल के अंदर इस बात की इस्तदा की थी, इस बात की दरख्वास्त की थी कि वो हर साल में एक मरतबा अपना डेंटल चेकअप जो है वो करवाते हैं, अपने दांतों का चेकअप करवाते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे तो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है कि जो यहाँ जेल के अंदर डॉक्टर्स चेक करते हैं कि वो मेरा डेंटल चेकअप करें, इससे बेहतर है कि मुझे जो है मेरे प्राइवेट डॉक्टर के पास जाने दिया जाए। तो उसके हवाले से अब तफसीलात आ गई हैं, ज़रा वो भी मुलाहिज़ा फरमाइए कि अडयाला जेल में इमरान खान के ज़ाती मुआलिज ने उनके दांतों का मुआयना कर लिया है क्योंकि इमरान खान ने कहा था कि मुझे ज़ाती मुआलिज ही चाहिए। अच्छा जी, अब वैसे अभी तक यानी कि लाडले हैं। आप सोचें कि नवाज शरीफ के जब प्लेटलेट्स गिरे थे तो वो किस वजह से गिरे थे, क्योंकि ना तो उनको बिस्तर मिला था, शदीद गर्मी में उनका बहुत ज़्यादा पसीना निकलने के बाद वो बहुत सारे बीमारियों का शिकार थे। उनको बीपी भी था, उनको हाई ब्लड प्रेशर, उनको शुगर का मसला था, उनके गुर्दों का मसला था। उसके बाद जाके उनके प्लेटलेट्स गिरे थे और फिर इमरान खान ने
यास्मीन राशिद से कंफर्मेशन के बाद नवाज शरीफ को जो है वो भेज दिया था। वो भी उस वक्त जब उस डॉक्टर का इंटरव्यू मैंने सुना जिसमें उसने कहा कि अगर नवाज शरीफ को ये बाहर ना भेजते, पता नहीं अल्लाह ताला ने उनकी जिंदगी लिखी हुई थी, 24 घंटे के अंदर अंदर उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी को खतरा था। यहाँ पर देखें जी कि नहीं नहीं मैंने इस डॉक्टर को चेक नहीं कराना, मेरा अपना डॉक्टर आएगा, बहरहाल और उनको ये सहूलत फराहम की जा रही है। अच्छा जी, वकील हैं जी उनके खालिद यूसुफ खान साहब के, जिन्होंने बताया है कि पीटीआई ने सेहत से मुतल्लिक बात करने का इख्तियार अलीमा खान को दिया है। ज़ाती मुआलिज मुआयने की रिपोर्ट जो है अलीमा खान को पेश करेंगे। उन्हें जेल से अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला भी अलीमा खान करेंगी। खालिद यूसुफ ने यह भी बताया कि आज जेल सुपरिटेंडेंट ने बड़ी इज्जत के साथ जेल में जाने दिया। बानिया पीटीआई के मुआयने के वक्त सरकारी डॉक्टर्स भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इब्तदाई चेकअप हुआ है, तफसीली मौक़िफ़ अलीमा खान देंगी। मजमूई तौर पे बानिया पीटीआई की सेहत मुकम्मल तौर पे ठीक है। यानी वहाँ पे सरकारी डॉक्टरों से उन्होंने कहा मैंने चेक कोई नहीं करवाना, मेरा ज़ाती मॉलेज आएगा तो मैं उसको अपना डेंटल चेकअप कराऊंगा। वैसे अपनी भतीसी जो हैं वो अब चेक करवा सकते थे आरिफ अलवी को, लेकिन मसला ये है कि आरिफ अलवी जो हैं वो तो क्या कहा जा रहा है कि जी फरार हो गए हैं। अब मैं आपको बड़ी मज़ेदार जो खबर है वो सुनाने जा रही हूँ, और ख़बर जनाब ये है कि जो है ना शेर अफजल मरवत साहब, शेर अफजल मरवत जो हैं उन्होंने पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में पहली बार ये घिनौनी हरकत किसी ने की है, और उसका सेहरा पीटीआई के शेर अफजल मरवत को जाता है कि असम्बली के अंदर बैठकर उन्होंने जनाब क्या किया है, उन्होंने सिगरेट पिया है। असम्बली के अंदर बैठकर उन्होंने सिगरेट पिया है। ज़रा ये मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद फिर मैं आगे की बात करती हूँ आपके साथ। एक तो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में एक ऑनरेबल मेंबर ने नेशनल असेंबली फ्लोर पे बैठ के सिगरेट पी है, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में। तो अब ये जो हमारे स्पीकर साहब हैं इन्होंने ये ऐलान किया कि शेर अफजल मरवत ने असम्बली के अंदर बैठकर जो है वो सिगरेट पिया। अब वहाँ पे मुबैना तौर पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शेर अफजल मरवत साहब जो हैं, ये मैं नहीं कह रही, ये सोर्सेज कह रहे हैं कि मुबैना तौर पे वो चर्स वाले सिगरेट्स पीते हैं और हर 2 घंटे के बाद उनको उसकी तलब होती है, और अगर वो सिगरेट ना पिए तो उनके लिए जो है वो बड़े मसाइल बन जाते हैं। उसके बाद शेर अफजल मरवत जो है वो मैदान में आए और उन्होंने आकर कहा कि ये खबर झूठी है, ये बात भी झूठी है, मैंने कोई सिगरेट नहीं पिया। ये जरा मुलाहिज़ा फरमाइए कि उन्होंने क्या कहा, और फिर उसके बाद जो उन्होंने मुकरे में वो भी बताती हूँ। उसका निशाना मेरी तरफ है, तो लिहाजा सारे आपके ईमान में कैमरे लगे। अगर उसने झूठ बोला है, क्योंकि वो किस तरह इस मसनद पे बैठ के ईमान के हवाले से सीक्रेट नोशी पे झूठ बोल सकता है, या तो वो साबित करेगा, वरना उसने मेरा इस्तेकाक मंजूर किया है, मैं प्रिविलेज मोशन इसके खिलाफ नहीं करूंगा। पहली दफा स्पीकर ने इतने ढंग से झूठ बोला है। अच्छा, शेर अफजल मरवत ने कहा कि जी इन्होंने झूठ बोला है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, मैंने कोई सिगरेट नोशी नहीं की, जबकि उनको सिगरेट पीते हुए वहाँ पे कई लोगों ने देखा। अब मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताती हूँ कि उसके बाद जब शेर अफजल मरवत की जान शिकंजे में आ गई तो उन्होंने जवाब पता है क्या दिया, और वो जवाब सुन के आप लोग शर्मा जाएंगे। मुबैना तौर पे ये जवाब उनका सामने आया जो आज ट्विटर पे चल रहा है, कि उन्होंने कहा कि जिस दीवार के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, मैं उस दीवार के सामने जाकर पेशाब करता हूँ। माज़रत चाहती हूँ कि मुझे ये वर्ड्स बोलने पड़ रहे हैं, लेकिन ये शेर अफजल मरवत का बयान है कि जी मैं वहाँ जाकर ये काम करता हूँ जहाँ पर लिखा होता है कि ये काम नहीं करता, तो मैं यानी कि पीऊँगा सिगरेट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर अभी गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको व्लॉग सुनवाया जिसमें उन्होंने कहा, व्लॉग मैंने बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि शेर अफजल मरवत जो हैं वो और उन समेत वहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हुए हुए थे, और वहाँ पे मुजरे हो रहे थे, वहाँ पे डांस हो रहे थे। यानी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो लोग हैं वो अभी भी कितने सारे हैं जिनके पास असली डिग्रीज नहीं है, अंडर मैट्रिक लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। और अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने खुद ये बात कही कि इससे पहले जो हमारा वजीर ख़जाना था उसने दिवालिया कर दिया किसको, खैबर पख्तूनख्वा को। यानी शुक्र है कि अपने मुंह से मान लिया कि खैबर पख्तूनख्वा को दिवालिया करने में भी पीटीआई का हाथ है। और जब ये सिगरेट वाली बात इतनी बढ़ गई तो अब जनाब शानदाना गुलजार के खिलाफ तो एफआईए के अंदर जो है वो मुकदमा दर्ज हो गया। अब फौरी तौर पर अपना जो जिसे कहते हैं ना ध्यान हटाने की कोशिश की शेर अफजल मरवत ने, और फौरी तौर पे शेर अफजल मरवत सामने आए और आकर फिर से उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया मरियम नवाज़ के ऊपर और पीएमएलएन के ऊपर। और क्या इल्ज़ाम लगाया कि जी
शेर अफजल मरवत को कत्ल करने का प्लान है और उसके लिए उनकी सुपारी दे दी गई है। कौन है भाई शेर अफजल मरवत? अगर कत्ल ही कराना था तो इमरान खान को करवाएं, कत्ल ही करवाना है तो किसी ऐसी शख्सियत को करवाएं जिसकी कोई वैल्यू भी हो। शेर अफजल मरवत जैसे तो कई आते हैं कई जाते हैं टटपुंजिए, लेकिन वो अपने आप को इतना माशाल्लाह से वैल्यूएबल करार दे रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मेरी खातिर कितने हजार कितने लाख डॉलर्स दे दिए गए हैं। क्या वो फरमा रहे हैं? मैं चाहती हूँ कि आप खुद सुनिए। आगे पाकिस्तान की एक सियासी शख्सियत ने इंडिया के एक शख्स जिंदाल के जरिए पहले साउथ अफ्रीका में और इसके बाद दुबई में कॉन्ट्रैक्ट एसासिस हायर किए हैं और वो एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि एसासिनेशन का टारगेट जो है वो टारगेट जो है मेरा दिया गया है और इस ज़िम्मन में $1 लाख की अदायगी हो चुकी है। और क्योंकि ये इंतहाई अहम बयान है, पूरी जिम्मेदारी के साथ हम दे रहे हैं। ये जो पाकिस्तान की सियासी शख्सियत है उसका नाम उस एविडेंस में सामने आया है कि जिंदाल के जरिए उन्होंने इंडियन के जरिए ये चीज़ रूट की है और शूटर जो हैं वो उन्होंने आगे अदायगी भी कर दी है और किसी भी लम्हे या किसी भी जगह पे मुझ पे अटेम्प्ट हो सकता है। वो तमाम एविडेंस हम किसी भी बिलखसूस FIA के साथ वो एविडेंस शेयर करने को हम तैयार हैं और एविडेंस ये सजेस्ट करती है कि ये सारा काम मरियम नवाज की माँ पे हुआ है और उस कन्वर्सेशन में मरियम बीबी का नाम जो है सामने आया है उन रिकॉर्डिंग्स में। हमें इल्म है कि माजी में भी लाहौर में पुलिस के जरिए अपने सियासी मुखालिफिन को एलिमिनेट किया गया है। मैं ज़ाती तौर पर सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। मरियम नवाज या कोई भी दूसरी शख्सियत इस पे कोई कादिर नहीं है कि पाकिस्तान की। जी, तो आपने सुना कि मरियम नवाज के ऊपर अपने ही कत्ल की सपारी का इल्ज़ाम लगा दिया है शेर अफजल मरवत ने। मेरे ख्याल से इसको अब ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि शेर अफजल मरवत ने कह दिया है कि मेरे पास ऐसे एविडेंसेस हैं जो मैं FIA के साथ शेयर कर सकता हूँ और FIA वाले तो बड़ी आसानी से उसका फॉरेंसिक भी करा सकते हैं। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए क्योंकि आइंदा आने वाले 5 सालों में इन लोगों ने कसम खा लिया कि सुकून से हुकूमत को बैठने नहीं देना। चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों, चाहे वो शेर अफजल मरवत हों, चाहे वो शानदाना गुलजार हों, इनके शक्लें बदलते रहेंगी, इनके चेहरे बदलते रहेंगे, मगर चोर चोर के नारे इनके कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये पाकिस्तान की 75 साल तारीख में पहली जमात है जो चोर चोर 2018 से लेकर अब तक करती आ रही है, लेकिन खुद अगर इनसे पूछे कि आपकी कारकर्दगी क्या है तो वो है जी शून्य, वो है जी अंडा, वो है जी ज़ीरो। और अब मेरा ख्याल है कि शेर अफजल मरवत की अपनी इस बात के अंदर इनको फंसा के और इनको कहना चाहिए कि जनाब दें एविडेंस, और अगर वो एविडेंस गलत निकला तो फिर आपको जिसे कहते हैं ना लालो लाल कर दिया जाएगा और फिर सही मानों में इनकी सुपारी जो है दी जानी चाहिए जिस तरह ये धमकियां दे रहे हैं खुलेआम। बहरहाल जनाब ये था आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की। आइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि इन तमाम चीज़ों के बारे में आप क्या सोचते समझते हैं। जो कुछ भी आप सोचते समझते हैं शेयर कीजिए, पर्सनली जवाब दूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तथ्य जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह